सेंट्रल दिल्ली में ही आगे बढ़ते हुए, जिस तरीके से हम अशोका रोड से आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये सभी बड़े बड़े दिग्गज ठहरने वाले हैं। Exactly. होटल शंग्रीला हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे रूट की तरफ ला मेरिडियन हमें नजर आएगा। और मैं अभी इसी बारे में जितेंद्र आपसे बात कर रही थी कि इसी ला मेरिडियन होटल की छत पर कमांडोज की हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की तस्वीरें और वो खास ड्रिल हमने देखी है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है मनीष समझना कि किस तरीके से ये तमाम दिग्गज, और अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो शंग्रीला और साथ ही वो तमाम होटल्स होंगे जहां पर ऋषि सुनक भी ठहरने वाले हैं। हालांकि आगे जितना हम दिल्ली में आगे बढ़ेंगे, ललित होटल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर फुमियो किशिदा रुकेंगे। अब जो बाइडेन कहां पर रुक रहे हैं, ये बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स कहां पर रुक रहे हैं, कौन शंग्रीला में रुकने वाला है, ला मेरिडियन में कौन रुक? जी बिल्कुल, देखिए अगर ली मेरिडियन की बात करें तो यहाँ पर स्पेन का डेलीगेशन होगा, मॉरिशस का होगा, नाइजीरिया का होगा, नीदरलैंड का होगा और यूरोपियन यूनियन का होगा। इसके अलावा ठीक सामने शंग्रीला होटल है। अगर हम इस शंग्रीला होटल की बात करें तो यहाँ पर भी जर्मनी का डेलीगेशन होगा। तो कहा जा सकता है कि जो तमाम बड़े राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेशन इन दोनों होटल्स के अंदर रहेंगे और यही वजह है कि अच्छा जितेंद्र, आप सिक्योरिटी बता रहे हैं, सिक्योरिटी सामने दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर कैसे पुलिस के जवान हैं, कैसे यहाँ बैरिकेडिंग की हुई है और यहाँ पर चेकिंग भी चल रही है गाड़ियों की जो वहाँ पर जाने वाली है। यही हम बता रहे हैं आपको, न केवल यही रास्ता आपको यहाँ से संसद मार्ग की ओर लेकर जाता है, संसद की ओर। ये रास्ता यहाँ से आगे बढ़कर आप संसद भवन की तरफ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि इन इलाकों में जब हमारे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष रह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भारत का संसदीय परंपरा, भारत की लोकतंत्र और हरी भरी दिल्ली, उसको भी वो देख रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि इंडिया में कितना पोल्यूशन है, तो वो साथ में ये भी देख रहे होंगे कि इन पोल्यूशन को जनरेट करने वाला जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा टॉपिक है G20 का। और क्लाइमेट चेंज के गुनाहगार कौन है? वही लोग जो आने वाले हैं, वही विकसित देश जो अब तक G7 के ग्रुप नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात आकर देखेंगे कि हमने तो अपनी दिल्ली को हरी भरी रखा था। उस पे तो राय आज तक आम राय बन ही नहीं रही है सर। उस पे तो बात ही नहीं हो रही कि तुम अपने यहाँ कार्बन एमिशन कम करो और हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल पे ज्ञान कम दो। देखिए, भारत का स्टैंड ये रहा है कि हिस्टोरिकली ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ही आज की इस परिस्थितियों के लिए जो एनवायरमेंटल डैमेज हुई है जो उसके लिए जिम्मेवार है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी जो है इक्वल व डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एड्रेस करने की। हमने वॉलंटरली बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं। अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात करी ना, क्लाइमेट चेंज तो पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद पैरामीटर सेट हो गए हैं। अब ज़रूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की, क्योंकि बहुत जो छोटी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती मिटिगेशन एडेप्टेशन मेजर्स, कैसे लड़ा जाए पॉल्यूशन से, कैसे एनवायरमेंट डैमेज को रोका जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, जिसके लिए फाइनेंस चाहिए, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रू। तो वो क्लाइमेट फाइनेंस को हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा G20 के बीच में। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी। रायसेना रोड पर हमने देखा सिक्योरिटी की चेक किस तरीके से हो रहे थे। अशोका रोड पर हमने देखा डॉग स्क्वाड की टीम किस तरीके से और पुलिस की टीम्स वहां पर स्पेशल तौर पर डिप्लॉय की गई हैं। अब फिरोजशाह रोड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र, एक क्विक अपडेट, क्योंकि अब अगर हम कहें कि सेंट्रल दिल्ली की जान कनॉट प्लेस भी कही जाती है और वहां भी ललित होटल है जहां पर फुमियो किशिदा, जस्टिन ट्रूडो भी ठहरने वाले हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में और डीप हम अंदर जाएंगे, उस लिहाज से आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे 8, 9 और 10 तारीख को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस हैं कि जो नई दिल्ली इलाके में रहने वाले हैं, अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न है तो वो जा सकते हैं। सपोज अगर कोई बाहर से दिल्ली आ रहा है और उसका घर यहीं लुटियंस इलाके के अंदर है, लुटियंस जोन के अंदर है, तो उसके पास या तो बोर्डिंग पास होना चाहिए, रेलवे के टिकट होना चाहिए, तो अपनी कैब के द्वारा आ सकता है। अदरवाइज जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, चाहे वो कैब हो या फिर इसके अलावा ऑटो हो या फिर जो अन्य कमर्शियल व्हीकल हैं, सभी के ऊपर पूरे तरीके से पाबंदी होगी। इसके अलावा खास बात यह कि सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज जो हैं उनको इस इलाके के अंदर एंट्री के लिए अलाउड होगा, बाकी किसी को नहीं। बल्कि सुरभि, जो बात आपको जितेंद्र कह रहे हैं, दरअसल हम अभी उस इलाकों में गुजर रहे हैं जहाँ पर की सांसदों के घर हैं, जहाँ पर यही पूछने वाला घर है। तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि अगले 3 दिन तक के लिए इनको भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा राशन पानी मैं तो मनीष, क्योंकि आप पॉलिटिकल इवेंट्स भी कवर करते हैं, मैं इसलिए पूछने वाला था। G20 पर पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है और हम बिल्कुल पॉलिटिक्स के बिल्कुल एपी सेंटर से निकल रहे हैं। आपने संसद दिखाई थी, यहाँ पे सांसदों के घर दिखा रहे हैं, यहाँ पर उसको लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है और कहा गया कि 2024 में मोदी जी इसका फायदा उठाएंगे। तो क्या अगर इतना बड़ा इवेंट देश में हो रहा है तो क्या दुनिया को हम ना दिखाएं कि भारत आज किस काबिल है और क्या कर सकता है? देखिए, भारत तो अब पूरी दुनिया को दिख रहा है। भारत में आप कुछ भी करिए वो आपको दिखेगा। तो वैसी स्थिति में G20 तो बहुत बड़ा आयोजन है। आप सोचिए कि हमारे आपके यहाँ शादी विवाह होता है, वो इतना बड़ा आयोजन है। G20 यानी 20 मेंबर कंट्री को एक बार
आज जो मौका आप देख रहे हैं ना, इसके बाद अगले 20 साल के बाद आपको ये मौका आएगा, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा इवेंट है, तो आपको अच्छा, दिखाना तो ही फिर चाहिए। एक चीज और मनीष, एक चीज और आपने कहा ये तो दुनिया को दिख रहा है, दुनिया को एक चीज और दिख रही है, और मैं आपको कि आप कवर करते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी को, आप कवर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जिनपिंग के नहीं आने को दुनिया कैसे देख रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि G20 जब भारत आयोजन कर रहा है, तो जिनपिंग या पुतिन अगर नहीं आ रहे हैं तो इससे G20 की महत्ता कम नहीं हो जाती है। और वैसे भी देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, 2021 में इटली में हुआ था G20, हम लोग थे वहां पर, 6 देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए थे उसमें, है ना। इससे पहले भी चीन के राष्ट्रपति नहीं गए हुए हैं। सऊदी अरब G20 का मेंबर है, 9 बार वो नहीं आया था। और ऐसे अगर आप देखें, केवल भारत, अमेरिका समेत मात्र 8 कंट्री हैं G20 में जो हर बार जिनका पार्टिसिपेशन टॉप लेवल पर रहा है। वरना मैक्सिको तो पिछले 3 साल से वो अपीयर ही नहीं हो रहा है, बल्कि सऊदी अरब ने तो एक बार बिना मंत्रालय के मंत्री को भेज दिया था। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 2, 3, 4 G20 के 5 फायदे आप ही बता दीजिए कि क्या होने वाले हैं भारत की इस प्रेसिडेंसी। देखिए, G20 का पहला फायदा ये होगा कि ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के सामने अलग अलग तरह की समस्या आई है, खाने पीने को लेकर, तेल को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, इन सब पर क्या सॉल्यूशन होगा वो हम पहला एक चीज पाएंगे। दूसरी बात, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो दुनिया एकदम बटी हुई थी, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था। आपने देखा कि किस तरीके से वेस्ट वर्सेस रूस का चल रहा है। हम एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं कि भैया आओ, बैठो, बात करो, बात से ही समाधान निकलेगा। तीसरा फायदा ये होगा कि जो बात अभी एम्बेसडर मल्होत्रा आपको कह रहे थे, इंडिया अब जो है वो डेवलपिंग से डेवलप की ओर जा रहा है। दुनिया भारत की ताकत देख रही है। नहीं, उसके बावजूद क्योंकि एम्बेसडर मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सर, मैं आ रहा हूँ जनरल दत्ता आपके पास। अब हम बात चाइना की कर रहे हैं। एक और चीज़ है एम्बेसडर मल्होत्रा, जिस फैक्ट को मैं रखना चाह रहा था, 10 महीने से चाइना ने भारत में अपने राजदूत की नियुक्ति यहाँ नहीं की है, जबकि ये माना जाता है चाइना में कि ये टॉप 10 पोस्ट में आती है, और भारत में राजदूत मतलब उनका उप विदेश मंत्री का दर्जा, और अब जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। मैसेजिंग क्या है ये? देखिए, मैसेजिंग चाइना से हमेशा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग आती है। प्राइमा फेसी वो ग्लोबल टाइम्स के थ्रू ये मैसेजिंग करते हैं कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, जो सीमा का मुद्दा है उससे बैक बर्नर पे रख दिया जाए, दूसरे इश्यूज पे बात की जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग है। चाइना को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इंडिया जो है ग्लोबल लाइमलाइट में आ रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभर के आ रहा है, और उसकी जो एक कद है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम में बढ़ रहा है। तो ये उसकी ना आने की बहुत सारी वजहों के पीछे एक वजह तो ये है, शायद उसे लगा कि वो आने के बाद यहाँ आइसोलेटेड महसूस करेगा, पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि वो डेलिबरेटली इसको सेबोटेज करने की भी कोशिश कर रहा है। उसका जो समय समय पे ये मैप निकाल देना, इससे क्या है, इंटरनेशनल मीडिया और दूसरे मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। G20 पे फोकस हटे, आलतू फालतू बातों पे फोकस चला जाए,